नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम दिवाली की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिवाली के दूसरे दिन यानी कि नरक चौदस की बात करेंगे। नरक चौदस का दिन यानी कि यमदेव की पूजा का दिन। जैसे कि आप सभी को पता है, हर इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं एक डर छुपा रहता है कि कल को कुछ हो ना जाए, हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो जाए, या हम खुद भी हमेशा सुरक्षित रहें ताकि हम अपनी जिंदगी को एक शांतिपूर्वक बिता सकें। तो इस चीज़ को अश्योरिटी कौन देगा? ये चीज़ें यमदेव के हाथ में होती है। यमदेव एक वो देवता है जिनके हाथों में आपके जीवन की बागडोर है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं जैसे कि एक्सीडेंटल योग, अकाल मृत्यु या फिर ऐसे बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें होती है जो आपके जान के ऊपर बन सकती है, वो चीज़ें यहाँ से सॉल्व होती है। इसलिए इस दिन आपको कुछ प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। उसके बारे में आज मैं आपको पूरी इलैबोरेट करके बताऊंगी कि आपको क्या आखिर करना है इस दिन। और इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कीमती है, आपके पास से खोना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। नरक चौदस के दिन आपको सुबह 4 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। आपको उपटन लगाने के बाद आपको नहाना है। नहाते समय आपको माँ गंगा का स्मरण करना है, माँ गंगा का जाप करना है। और आपको जब पूजा आरंभ करनी है तो गणेश जी के आरती से, गणेश जी के उच्चारण से स्टार्ट करना है। गणेश जी सबसे प्रथम पूजे जाने वाले देव हैं, तो इस दिन भी गणेश जी की पूजा से ही आपको शुभारंभ करना चाहिए। करने के बाद आपको इस दिन खास करके कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। नरक चौदस के दिन आप जब कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोगों से छुटकारा मिलता है जिनसे आप परेशान हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव लोग हमेशा पीछा करते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती और हमेशा आपको कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनसे जब छुटकारा आपको चाहिए तो नरक चौदस के दिन कृष्ण जी की पूजा ज़रूर करें। इसके बाद आपको मैं आज एक प्रोसेस बताऊंगी, इसको ध्यान से सुने। ये आपको शाम के वक्त करना है। आपको एक प्लेट लेना है जिस पे आपको स्वास्तिक बनाना है। लाल रंग के सिंदूर से आपको इसमें स्वास्तिक बनानी है। बनाने के बाद इसमें आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है, 4 मुट्ठी आपको खील, आपको चौमुखी दिया इस पे बैठाना है बीच में। इसमें सरसों का तेल डालना है और इसमें 4 तरफ निकली हुई बाती जलानी है। इसमें बाती आपको एक ही तरफ जलानी है, लेकिन 4 तरफ निकली हुई बाती लगानी है। और लगाने के बाद शाम के वक्त यानी कि जब संध्या का समय आ जाए, आपके घर में सारे मेंबर घर में वापस आ जाए। अगर कोई मेंबर ऐसे हैं जो लेट नाइट वापस आते हैं तो इस प्रोसेस को लेट नाइट ही कीजिए, क्योंकि हर एक मेंबर आपके घर के अंदर होना चाहिए इस वक्त। जब पूरे मेंबर्स घर के अंदर आ जाएं, उस समय आप इस थाली को बना के आपको इस दिए को जलानी है और इसका मुख घर के द्वार के बाहर दक्षिण दिशा तरफ करके आपको रख देना है। इसके साथ साथ इस थाली में आपको 4 बताशे, 2 कौड़ी और जितने आपके घर के मेंबर हैं उतने आपको कॉइन्स लेने हैं। नाम से एक एक कॉइन आप रखेंगे और उनका नाम लेंगे, और रखते हुए आपको ये प्रे करना है कि आपके घर में हमेशा सुरक्षा बनी रहे। कोई भी अकाल मृत्यु की स्थिति अगर किसी की भी बन रही है वो चीज़ें कट जाए। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी कोई भी योग ऐसा बन रहा है जिसमें कि आपके जान को खतरा है, वो सारी चीज़ें, मुसीबत आपके घर से कोसों मील दूर चली जाए। ये सारी चीज़ें प्रे करने के बाद आपको ये जला के बाहर रख देनी है और सीधा घर के अंदर आ जाना है। आपको ना ही पीछे मुड़ के देखना है, ना ही बाहर निकलना है, घर के अंदर आपको आ जाना है। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लें कि इस प्रोसेस को जब आप करेंगे, घर का लॉक करने के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है रात को। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको ये जो थाली है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लेके आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। इस वाले प्रोसेस को आप कर लें। ये जो पूजा है ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये क्रिया है जो कि आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये आपके जितने परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षित रखता है। इसलिए इस वाले नियम को ज़रूर फॉलो कर लें नरक चौदस के दिन। और इन सभी के साथ अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी है, इस दिन आपकी सॉल्व हो जाएगी। इन सभी के साथ होप आप सभी को नरक चौदस के दिन की पूजा की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करनी है। नमस्कार, जय महाकाल।